अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। फॉर्मल पोटेंशियल का टॉपिक है जो हमने अभी पढ़ना है। पहले हमने पढ़ी नॉन्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उससे नेक्स्ट है ये फॉर्मल पोटेंशियल। हाफ सेल पोटेंशियल पढ़ा था, तो फॉर्मल पोटेंशियल क्या है। सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारे पास एक्टिविटी है ना वो अननोन हो, एक्टिविटी फोगैसिटी ये टर्म्स हमने पढ़ी थी, इसकी यानी एक्टिविटी की वैल्यू हमें नहीं पता। और वो कब नहीं पता होती, जब हमारे पास रिएक्शन जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन होता है या वन और मोर कंपोनेंट्स होते हैं ना वो रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं। अब ये आता है फॉर्मल पोटेंशियल, हमारा सुपरमैन। इसके लिए ना कोई चाहिए एक्टिविटी और ना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज़। बस इसके लिए चाहिए क्या कि आपने कितनी कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशी ऐड की है, ठीक है। कंसंट्रेशन कितनी ऐड की है आप लोगों ने, ये चाहिए बस। तो इक्वेशन हमारे पास होती है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी ओवर एन एफ लॉग नेचुरल सी, और रिडक्शन और ओवर ऑक्सीडेशन। बी का मतलब है कि प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा ए जो है रिएक्टेंट है, बी जो है हमारा प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ गए। अब ये जो है यहाँ पे हमारे पास आर टी और एफ, मैंने इनका पहले भी बताया था कि ये कांस्टेंट्स हैं और इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ई नॉट माइनस 0.0591 ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ई मतलब क्या, पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ई नॉट। और इसके बारे में कह रहे हैं कि जो इसमें कंसंट्रेशन होती है ना, जब आपने ये कंसंट्रेशन लिया, सी की वैल्यू ली है, वो स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन चेंज हुई तो आपका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ना ये इक्वेशन आपने देख ली। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है। अब यहाँ किस तरह से मैग्नीशियम और सिल्वर जो है ना उसके आयन वो रिएक्ट कर रहे हैं और मैग्नीशियम आयन बना रहे हैं प्लस सिल्वर। अब यहाँ पे बताया गया है कि कितना पोटेंशियल है मैग्नीशियम का और जो है सिल्वर का, ये बताया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू एक की है नेगेटिव में, एक की है पॉजिटिव में। अब वो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू जो है सिल्वर की वो कितनी होगी। उसके लिए देखा कि 2 Ag पॉजिटिव ओवर 2 Ag लिखा हुआ था, तो ये आ गई 0.81, यही थी ना इसकी वैल्यू। तो अच्छा, ये वैल्यूज़ कुछ याद करनी पड़ेंगी आप लोगों को, ताकि अगर आप लोगों पेपर में ना भी आए तो आपको ज़ुबानी आती हो, जो मोस्टली यूज़ होते हैं ना उनकी वैल्यूज़ कम से कम याद कर लें। अच्छा, सिल्वर है जो इसके आगे 0.81 और मैग्नीशियम है -2.36, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो है हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सेल पोटेंशियल है, एक तो हो गया स्टैंडर्ड और एक हो गया सेल। सेल में क्या होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है। तो हमारे पास जो कैथोड था ना उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। जो एनोड था उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे ना हमारे पास कैथोड तो हो गया सिल्वर, ठीक है। उसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, ठीक है, हो रही है। और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, गलत तो नहीं बोल दिया, ओह सही है, रिडक्शन हो रही है इसकी, सॉरी। हम्म तो ये आ गया इसका रिडक्शन पोटेंशियल और 0.81, और जो है एनोड वाला दूसरा उसका आ गया जो है हमारे पास, ये मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया इसको। अच्छा, और ये 2.36 आ गई इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे ना ये प्लस में वैल्यू आ गई, ठीक है। तो प्लस में आ गई क्योंकि ऑक्सीडेशन था, हमने रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ था, तो ये वैल्यू चेंज हो गई। तो जब इनको हमने ऐड किया है तो ये आ गया 3.17 वोल्ट। अच्छा, सही है। सेल पोटेंशियल आ गया हमारे पास, आ गया। अच्छा, सेल पोटेंशियल के बारे में हमने इक्वेशन ड्राइव की थी। E इज इक्वल टू ई नोड माइनस 0.0592 ओवर एन लोग, और क्या था ऊपर, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ऐसे ही था ना कि उसकी कंसंट्रेशन ओवर दूसरा रिएक्टेंट की। तो ये कि मैग्नीशियम की जो 0.1 और जो सिल्वर है उसकी 10⁻⁴, यहाँ पे वैल्यू जो होगी गिवन होगी है, जैसे के साथ ये लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो वैल्यू थी आपने पुट की,
सिंपल। ये ई नोट की वैल्यू भी गिवन होगी, जैसे कि यहाँ पे थी 3.17 हमारे पास सेल की आ गई, ठीक है। हम यानी कि ये दी भी हो सकती है और नहीं भी। अगर आपको नहीं दी तो आपको पता है जो कैथोड होगी उसकी वैल्यू और जो एनोड होगी उसकी वैल्यू, रिडक्शन और या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की वो देखनी है। और उसके बाद फिर उनको इस तरह से प्लस करके सेल का पोटेंशियल आ जाएगा और देन हमने उस पोटेंशियल को यहाँ पे पुट करना है। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये तो कंफर्म दी होंगी, ठीक है, इसके बारे में नहीं परेशान होना। ये तो आप लोगों को बताई जाएंगी। 0.1 है 10⁻⁴। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये 10⁻8 आ जाएगा ओवर, ऊपर क्या 10⁻1 0.1 का मतलब, ठीक है। जब हम इसको लेके जाएंगे ऊपर तो हो जाएगा +8 और -1 था तो आ गया 7, तो ये आ गया 7। जब हमारे पास 10 का लॉग होता है 10 log 10 7, ठीक है, 10⁻7, तो क्या होता है 7 फर्स्ट पे चला जाएगा log 10 और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये आपको कैलकुलेशंस बता रही हूँ कैसे करनी है। तो इसमें जो है ना ये आ जाएगा 7 × 1 और 7 आ जाएगा, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई किया और इस तरह से माइनस प्लस माइनस करके हमारे पास वैल्यू है 2.76। अच्छा, अब ये जो है ना एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, अगर यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस में तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, खुद ब खुद होगा। फिर रिएक्शन जो हमें दिया हुआ है ना, मतलब कि जिस तरह एनोड कैथोड बताई है वो सही है। अगर हमारे पास आए ना यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू तो हमें एनोड कैथोड वाला सारा कुछ होगा रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, फिर वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बना सकते हैं जो खुद ब खुद होगा। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच एलिमेंट विल बी रिड्यूस्ड फर्स्ट, कौन सा जो है वो फर्स्ट पे रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैसे पता चलेगा, जो नेगेटिव में वैल्यू होती हैं तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यानी निकल की वैल्यू जो है ना सबसे ज़्यादा है इसमें, तो इसलिए जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये सबसे पहले रिड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेम। नेम बताना है प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोड कि जहाँ पे रिडक्शन होगी, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी, ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होगी और ये कौन से चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमारे पास है जिंक इलेक्ट्रोड है, डिप की गई है 1 मोलर 0.1 मोलर सोल्यूशन में। साल्ट जो है इज़ 95% डिसोसिएटेड एट दिस डाइल्यूशन एट 298 केल्विन। और कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल बता दिया है -0.76 है और एन की वैल्यू हमें पता चल रहा है 2 है। अब यहाँ पे बताया कि नॉन्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करें और हमारे पास जो इस तरह से आ जाएगा ये 1/Zn + 2, ठीक है। इसमें हमें बता रहे हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। इसमें ना हमें ये बता रहे हैं कि जो Zn जो है जिंक के आयन्स हैं उनके कहा है 95% डिसोसिएटेड हैं। तो इसका मतलब है 95/100 इंटू कितनी कंसनट्रेशन टोटल थी उसकी 0.1, तो ये हमारे आ जाएगा 0.095 मोलर। टोटल में से 0.1 मोलर में से 0.095 मोलर जो है ना वो यानी डिसोसिएट हुए हैं। अब जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो क्या है, log 1/0.095, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको सिंपल जो log को सॉल्व करना है और ये कैलकुलेशंस हैं, आप लोगों ने देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो हमें पता है कैसे इसका आएगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये वैल्यू किस तरह से आगे 0.059 V/2 log Kc। log Kc की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है यहाँ से। तो किस तरह से सारी वैल्यूज आएंगी, 2 चला जाएगा दूसरी साइड पे, सेल का पोटेंशियल था 0.46, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.059 से और इस तरह। अब ये लोग इसका एंटी लॉग चला जाएगा दूसरी साइड पे और क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आ जाएगा। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ न्यूमेरिकल्स आके आप लोगों का माइंड में जो कोई नेट से निकाल के कोई और इस तरह से PDF क्वेश्चन की तो एक दफ़ा देख लें, अच्छी तरह हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्या है कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड मैक्सिमम वर्क। इसको छोड़ो, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड मैक्सिमम वर्क। यहाँ से जो हमारे काम की चीज़ है ना वो ये है कि सेल पोटेंशियल क्या है तो हमने उसकी वैल्यूज़ लिखनी है और 1.10 वोल्ट इतनी वैल्यू आ जानी है।
नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, मैग्नीशियम का। यहाँ पे सेम वही वाला जैसे हमने पहले नॉन्स्ट इक्वेशन पुट की ना वैल्यूज़, इसी तरह से मैग्नीशियम आयन है, सिल्वर आयन है, ठीक है। और मैग्नीशियम है जो उसकी वैल्यू लिख देनी है, सिल्वर है उसकी वैल्यू लिख देनी है और इसको सॉल्व कर देना है, सिंपल वही तरीका सारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैडमियम। इसमें जो है ना एक चीज़ चेंज है और वो है प्लाटिनम। ये क्या है, यहाँ पे प्लाटिनम का लिखा हुआ है। और ये हाँ प्रेशर के बारे में दिया, PH2। ये एक टर्म जो है ना ज़्यादा लिखी हुई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है ना यहाँ पे इस तरह से कुछ है, कैडमियम है, 2 हाइड्रोजन आयन है, फिर कैडमियम प्लस H2 गैस। तो जो हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं प्रोडक्ट में, एक हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन के हैं और दूसरा कैडमियम। और जो प्रेशर है ना, जो हाइड्रोजन गैस है ना, तो उसका कितना है 0.5 ATM, ठीक है। तो वो वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी वही है 0.0592/2 और H2 पॉजिटिव के 0.2 और इनकी कैलकुलेशंस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग कॉपर रॉड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड जिंक रॉड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इनका ये है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, रिडक्शन है। जिसकी ऑक्सीडेशन होगी उसकी वैल्यू यहाँ पे कब चेंज हो जाएगी। सेल रिएक्शन जो होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा, जिंक प्लस कॉपर। अच्छा वो कह रहे हैं रिएक्शन इसमें से दोनों में से कौन सा वाला है जो होगा, तो ये हमने बताना है जब हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे ना, जिंक और कॉपर की। यहाँ पे 0.34, ये 0.6। अब देखो अगर कॉपर है ना तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ये, मतलब ये तो रिडक्शन ही करेगा। जो जिंक है ना उसकी वैल्यू ये है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन करेगा। अगर जिंक ने ऑक्सीडेशन करनी है तो इसका मतलब यहाँ से हम लोगों ने इक्वेशन में क्या देखना है कि ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, जिंक की, ठीक है। यानी जिसमें जिंक पहले सही वाला लिखा, दूसरी साइड पे जाके फिर उसके मतलब ऑक्सीडेशन हुई है। तो ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में है, तो इस वजह से हम देखेंगे कि ये वाला रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, ठीक है। और ये कैलकुलेशन करके भी नेक्स्ट बता दिया गया है कि 0.34 प्लस 0.76। अब वो बता रहे हैं कि कॉपर पे है रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड, और इसलिए ये पॉजिटिव होगा, इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अब जो है ना नेक्स्ट जिंक है, उसको प्रेजेंट किया हुआ है, जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, 1 मोलर था, कॉपर था 1 मोलर था और कॉपर में कन्वर्ट हो गया जिस तरह सारा। नेक्स्ट अगेन वही वाले हैं जो हमारे पास मैग्नीशियम है, सिल्वर है, और इनकी वैल्यूज़ बताई गई हैं, मोलैरिटी। और फिर क्या बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू फॉर इलेक्ट्रोड वो बतानी है, वो यही वाली वैल्यू होती है, ठीक है, जो यहाँ पे दी हुई है। लेकिन फ़र्क क्या है आप लोगों ने देखना है बस कि प्लस का साइन है माइनस वाला, ये पहले भी हो गया सेम एज अबव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आ गया है, अच्छा जी चलें देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वो तो वही आ जाएगा कि आप ऐड कर देंगे वैल्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबव सेल, वो भी हमें पता है, एनोड लिखना है, कैथोड लिखना है, ये आ गया सी पे। एनोड है, फिर साल्ट ब्रिज है, फिर कैथोड है, ठीक है। और ये रिएक्शन होगा कि नहीं, स्पॉन्टेनियस है, यस पॉजिटिव आया है वैल्यू यहाँ पे हमारे पास, तो स्पॉन्टेनियस ही होगा। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ है, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया हुआ है, सेल पोटेंशियल, ठीक है। ये किस तरह से है, अच्छा जी, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना जो सिल्वर ने गेन करने, यानी कि सिल्वर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 मोलर सिल्वर होंगे तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इसका मतलब है एन की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 मोल्स होंगे तो, ठीक है। और उसके बाद फिर मैग्नीशियम की वैल्यू क्या थी 0.1 मोलैरिटी, और सिल्वर की 10⁻⁴, अगेन ये वही है 10⁻⁷। अच्छा जी नेक्स्ट बता रहे हैं कि हमें नल्स इक्वेशन का फ़ायदा क्या है, एप्लीकेशन क्या है उसकी। फॉर अ डैनियल सेल एट इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने सारे प्रैक्टिकल्स न्यूमेरिकल्स करके बता दिए हैं, प्रैक्टिकली बता दिए ना, मतलब कैसे करना है आप लोगों ने इसको यूज़,
सेल पोटेंशियल को। तो ये सारा बताया। अब यहाँ पे जो है ना एक चीज़ यहाँ पे तो बताया है एट इक्विलिब्रियम जो है ना जिंक और कॉपर वो इक्वल होता है के के। तो जब हमारे पास यहाँ पे के आ जाएगा ना, इस तरह से लिखेंगे log के चाहिए तो वैल्यू थी ना, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है 0। जो हमारे पास सिंपल सेल होगा वो 0 आ जाएगी वैल्यू। अच्छा ये हमने पहले इस पर भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। और जो सेल पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 2, यह क्योंकि माइनस का साइन होता है ना, ई सेल माइनस 2.303, तो ये क्या हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू प्लस 2.303 RT/2F और log सेम एज उसका प्रोडक्ट के मोलर कंसनट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। फिर जो है प्रोडक्ट की है ओवर रिएक्टेंट की है तो वो के के बराबर आ जाएगी। और उसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0591/n। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 2 लिख दिया जाएगा। और सारा सॉल्व यहाँ पे 2 लिखी हुई है, यहाँ पे जो n ही रिप्रेजेंट की हुआ। उसके बाद हम के क्या करेंगे तो ये आ जाएगा n दूसरी साइड पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0.059 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और log के था, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा एंटी लॉग हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये सारा जो है प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब हमारा हमने क्या क्या किया इसमें एक दफ़ा से देखते हैं। बहुत ईजी था। फॉर्मल पोटेंशियल जो हमारा सिंपल हमने हाफ सेल पोटेंशियल किया था उसी तरह से था। नॉन इक्वेशन को ही यूज़ किया है। इसमें थोड़ा सा चेंज जो किया है वो क्या है, यहाँ पे हमने एक्टिविटी की बजाय कंसंट्रेशन ली है और बाकी सब कुछ सेम एज अबव। और एक नॉन इक्वेशन की एप्लीकेशन देख ली है कि जिसमें हमने कहा कि हम इससे जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, के की वैल्यू। आज के लिए भी इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।